दो बहुएं और चालाक बुआ सास। दीपा और अनिता दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। दीपा नौकरी करती थी और अनिता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अनिता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को दीपा ने सबको परोस दिया। इसके बाद दीपा ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनिता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और अनिता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जिठानी दीपा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही अनिता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीपा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है अनिता, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बुरी मैं ऐसे ही नहीं हुई। अनिता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको दीपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांटकर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाए और वो रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं। वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही न कर पाऊं। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं और दीपा दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि मांजी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ न हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब मांजी को घूमने का मन होता है तो दीपा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीपा दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं। चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जिठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली अनिता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को दीपा सब्जी की थैली अनिता को पकड़ाते हुए बोली कि अनिता, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर अनिता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अनिता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने दीपा को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती हैं। इस बात पर दीपा मुस्कुराए और बोली, क्या बुआ जी आराम, और अनिता, उससे तो कह कहकर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती हैं। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन, सब वही करती हैं। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती हैं। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती।
और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती हैं। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती हैं। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की भी आवभगत अनिता बिना किसी शिकायत के करती हैं। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर दीपा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें दीपा की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें दीपा और अनिता की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन दीपा और अनिता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर दीपा अनिता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर एक घर स्वर्ग बन सकता है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? दो बहुएं और चालाक बुआ सास सुविचार हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।